बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह मार्केट डिमांड या फिर इसे कह सकते हैं एग्रीगेट डिमांड, इसका शेड्यूल और इसकी डायग्राम। जो मेरा पिछला लेक्चर था वो था डिमांड पे। हमने सिर्फ एक इंडिविजुअल का या एक पर्सन का बनाया था ग्राफ और डायग्राम कि एक पर्सन जब प्राइस बढ़ती है तो एक पर्सन कितनी उसकी डिमांड होती है, जब प्राइस कम होती है तो उसकी प्राइस कितनी होती है। लेकिन इसमें हमने क्या करना है, पूरी मार्केट का, ठीक है। एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि होल, जितने कि मार्केट में या इकॉनमी में कितने पर्सन आते हैं। मार्केट का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा, बहुत सारा पर्सन, ठीक है। हमने डिमांड में क्या देखा था, वन इंडिविजुअल का बनाया था कि उसकी जब प्राइस बढ़ती है तो क्या उसका डिमांड होती है, और उसके अकॉर्डिंग हमने शेड्यूल वो बनाया था ग्राफ। तो इसमें हम क्या करेंगे, मार्केट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। If we add horizontal demand at various price of consumer present in the market, we got market demand। उन्होंने क्या, अगर हम हॉरिजेंटल, क्या मतलब क्या होता है हॉरिजेंटल का मतलब, यानी कि जो एक्सेस के ये वाला हॉरिजेंटल होता है, मीन ये वाली लाइन ही होती है, ये वाली लाइन हॉरिजेंटल, यानी कि इस हिसाब से अगर हम इनको काउंट किया जाए, ये देखिए ना, इस हिसाब से अगर हम काउंट करें तो हमें क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड हासिल हो जाएंगे। 10, 12, 14 इन तीनों को प्लस किया है 36 है, ये क्या आ गई, मार्केट डिमांड आई। उन्होंने क्या, अगर हम हॉरिजेंटल तौर पे तमाम डिमांड को प्लस कर लें या ऐड कर लें, एज वेरियस कंज्यूमर प्रेजेंट इन द मार्केट, यानी कि वेरियस प्राइस हो जाए। देखिए कमोडिटी की प्राइस वेरियस हो रही है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। यानी कि वेरियस प्राइस पे कमोडिटी की जो भी प्राइस होते को जो भी डिमांड होती है मार्केट में, उसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं। आप सिंपल फास्ट में ऐसे कह सकते हैं कि मार्केट में हमने जो पीछे जो डिमांड कर्व बनाया था उसमें हमने क्या किया था, इंडिविजुअल का बनाया था कि एक कमोडिटी की प्राइस पे बढ़ने से कितनी वो कंज्यूमर मार्केट में कमोडिटी परचेज करता है। इसमें क्या करना है, हमने बहुत सारे लोगों की देखनी है, और बहुत सारे लोगों की एक कीमत पे जितनी भी वो डिमांड करते हैं, एक की बजाय बहुत सारे पर्सन, उन सबको प्लस कर देना है तो हमारी मार्केट डिमांड आ जाएगी। इससे भी इजी वर्डिंग में अगर हम ग्राफिकली देखें तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, हमारी जब प्राइस थी 1, तो देन पर्सन ए हम क्या कर रहा था, 10 क्वांटिटी परचेज कर रहा था, कर उसकी डिमांड क्या थी, 10 थी। हमने सिर्फ जो पिछला डिमांड कर पड़ा था उसमें क्या किया था, एक ये लाइन ली थी और ये ले आई थी, बस इन दोनों का कर्व बना दिया था। लेकिन इसमें हमने क्या करना है, जब 1 प्राइस थी तो पर्सन ए कितनी परचेज डिमांड कर रहा था, पर्सन बी कितनी डिमांड कर रहा था, पर्सन सी कितनी डिमांड कर रहा था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने बनाना है। जब प्राइस ए थी, कंज्यूमर 10 क्वांटिटी परचेज कर रहा था, यानी कि डिमांड कर रहा था, कंज्यूमर बी 12 डिमांड कर रहा था, और कंज्यूमर सी 14 डिमांड कर रहा था। अभी हम इन तीनों को प्लस करेंगे, 10 + 12 + 14, तो कितना आएगा, 36। 36 क्या है, एग्रीगेट डिमांड। जब प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ने से हमने क्या पढ़ा हुआ लॉ ऑफ डिमांड में, जब प्राइस बढ़ती है तो हमारी डिमांड क्या होती है, कम होती है। तो जब प्राइस 2 हुई तो डिमांड ए पर्सन की 10 से 8 होगी, ठीक है, कम होगी। जब प्राइस हो तो बी की भी कम होगी, 12 से 10 की तरफ, और कंज्यूमर सी की डिमांड भी कम होगी 14 से 12। तो देन इन तीनों को प्लस किया तो क्या आ गया, 13। 13 क्या है, हमारी मार्केट डिमांड है। देन प्राइस और ज़्यादा होगी, 2 से 3 की तरफ आ गई, तो देन इसकी डिमांड हो और कम होगी, पर्सन ए की 8 से 6, पर्सन बी की 10 से 8, और पर्सन सी की 12 से 10, यानी कि इस तरह कम होते हैं। हमने प्राइस कहाँ तक बढ़ाई है, 5 तक। जब 5.5 हुई हमारी प्राइस किसी भी क्वांटिटी, तो पर्सन ए ने कितनी डिमांड की, सिर्फ 2, पर्सन बी ने 4 और पर्सन सी ने 6। जब इन तीनों को प्लस किया तो कितना है, 12। 12 हमारा क्या है, मार्केट डिमांड या एग्रीगेट डिमांड है। यहाँ पर हमने ग्राफ किसके अकॉर्डिंग बनाना है, जी पिछले ग्राफ बनाया था लाभ डिमांड का, हमने बनाया था प्राइस का और कोई भी एक पर्सन की का, यानी कि पर्सन ए का ही ले लें, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है, प्राइस का बनाना है और किसका बनाना है, एग्रीगेट डिमांड का। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमेशा वाई एक्सिस पे क्या होता है, प्राइस होता है। हमने वाई एक्सिस पे प्राइस रखी, कितनी प्राइस रखनी है, 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक प्राइस रख ली, 0 से लेकर 5 तक।
देन हमने देखना है कि हमने एग्रीगेट डिमांड का बनाना तो किस तरह का ग्राफ बनाए कि 12 से लेकर 36 तक है। तो हमने कितना फ़र्क लिखना है, 6 का। 6 का सबसे बेटर रहेगा ना। अगर 1 का लेंगे तो कितना लंबा ग्राफ बन जाएगा, अगर 2 का लेंगे तो 3 का, या 10 का लेंगे तो फिर इतना सूटेबल नहीं होगा। हमने क्या लेना है, 6 का। 6, 12, 18, 24, 30, 36, ठीक है। एक्स एक्सिस पे सॉरी ये नीचे वाला होता है एक्सिस पे हमने क्या लिया, क्वांटिटी डिमांड, और वाई एक्सिस पे प्राइस ले ली, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है, जब प्राइस 1 थी तो हमारी मार्केट डिमांड कितनी थी, 36। प्राइस वन और मार्केट डिमांड क्या है, 36। ये हमारा बन गया पॉइंट। ये हमारा क्या है, फर्स्ट वाला है। पॉइंट वी क्या है, जब प्राइस 2 बनी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड 30 थी, 30 यानी कि बी पॉइंट, ये 30 और 2, बी पॉइंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट बन गया। नेक्स्ट हमारा क्या, जब 3 प्राइस बढ़ी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कितना होगी, 24। तो 24 पे 24 ये और 3 प्राइस, जो हमारा सी पॉइंट है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा। देन हमारा 4 प्राइस पे कितनी है, 4 प्राइस और एग्रीगेट डिमांड 18 और 4, ये ई पॉइंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा। इसी तरह लास्ट हमारा पॉइंट है 5 और 12। 5 और 12 कितना होगा, 5 और 12, ये हमारा लास्ट पॉइंट। अब हमने जो भी ये वहाँ ए बी सी ई एफ ये बनाए ना, इनको एक लाइन में ड्रॉ करेंगे, ये वाली लाइन। तो ये लाइन क्या कहलाएगी, डी डी। डी डी मतलब क्या होता है, डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड का ये कर्व शो करवा रहा है, ठीक है। यानी कि हमने इसमें क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड में जो हमारे सिंपल जो लॉ होता है इकोनॉमिक्स, लॉ ऑफ डिमांड, उसमें हम एक प्राइस के कम या ज़्यादा होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम शो करवाते हैं। लेकिन जो होगा एग्रीगेट डिमांड या मार्केट डिमांड, उसमें सिर्फ 1% का नहीं, बहुत सारे परसेंट का लेंगे। इसमें इन्होंने एज्यूम किया है सिर्फ 3% का लिया हुआ है, ठीक है। एग्रीगेट में जो भी 3% का आएगा उन तीनों को प्लस कर देंगे, जितनी भी उसकी डिमांड आई तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आएगी। देन हम प्राइस और इंक्रीज़ करेंगे तो और प्लस करके और इसकी कम हो जाएगी। इस हिसाब से उन्हें बना के इन दोनों का प्राइस का और एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ बन गया, वो बन गया मार्केट डिमांड का कर्व। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा मार्केट डिमांड क्या है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।